Teacher class on YouTube. I'm so happy you are here. Today we are going to explore a very exciting topic that will help you understand literature better and enjoy it more. Okay, let's start now. The topic question number third short notes on A author and B mice and scenes. आज हम जिस टॉपिक के डिस्कस करने वाले हैं जिन टॉपिक्स को वो लिए गए हैं आपके एडवांस लिटरेरी फिल्म थिएटर वाले पेपर से जिसमें ये शॉर्ट नोट्स हमें देखने को मिलते हैं। ओके, और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है फॉर योर एग्ज़ाम। देख लेते हैं यहाँ पर ऑटर थ्योरी। आंसर इंट्रोडक्शन। ऑटर थ्योरी इज़ अ कॉन्सेप्ट इन फिल्म क्रिटिसिज्म दैट व्यूज द डायरेक्टर एज द प्राइमरी क्रिएटिव फोर्स बिहाइंड ए फिल्म। ऑटर थ्योरी इस फिल्म के क्रिटिसिज्म के इस कॉन्सेप्ट पर बेस होती है कि जहाँ पर जो दर्शक होते हैं, जो व्यूअर्स होते हैं, मतलब वो जब देखने के बाद पूरा जिम्मेदार डायरेक्टर को ठहराते हैं पूरी मूवी का। ठीक है, तो जो डायरेक्टर है उसे ही प्राइमरी क्रिएटिव फोर्स माना जाता है पूरी फिल्म के पीछे। मतलब डायरेक्टर की अपनी रचनात्मकता शैली होती है जो उसको पूरी तरीके से एक मूवी को बना करके हम लोगों के सामने यानी ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करती है। तो ये थ्योरी है और ये फिल्म का एक तरीके का इसे क्रिटिसिज्म भी कह सकते हैं, जिसमें हमारे जो व्यूअर्स होते हैं वो इस तरह की आलोचना या एक इस तरह की थ्योरी रखते हैं कि जो हमारा डायरेक्टर है वही पूरी फिल्म के पीछे उसकी फोर्स से उसकी क्रिएटिव फोर्स काम कर रही है। प्राइमरी वो डायरेक्टर को ही पूरी शक्ति मानते हैं कि पूरी शक्ति मतलब जो है पूरी फिल्म के पीछे जो पूरी फोर्स के साथ या पूरी पावर के साथ काम कर रहा है वो एक डायरेक्टर है। ऑटर थ्योरी आगे कहती है दिस थ्योरी सजेस्टेड दैट ए डायरेक्टर इज द ऑथर ऑफ ए फिल्म। ये थ्योरी इस तरह से सजेस्ट करती है डायरेक्टर को जैसे वही फिल्म का ऑथर हो, विद ए पर्सनल स्टाइल एंड कंट्रोल ओवर द एंटायर क्रिएटिव प्रोसेस। यानी उसके अपने पर्सनल स्टाइल, उसका अपना कंट्रोल होता है पूरे क्रिएटिव प्रोसेस के ऊपर जब वो एक मूवी को मेकिंग करता है। इट हाईलाइट्स द डायरेक्टर्स आर्टिस्टिक विजन। और पूरी तरीके से ये थ्योरी उजागर करती है डायरेक्टर के आर्टिस्टिक विज़न को। जब वो कोई भी मूवी बनाता है तो ये थ्योरी इस बात पर ज़्यादा बेस्ड है कि इसमें डायरेक्टर का ही सब कुछ, मतलब पूरी मूवी बनने के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी की क्रिएटिविटी इस मूवी में दिखाई दे रही है तो वो है डायरेक्टर की। और डायरेक्टर के अंदर जो एक फोर्स होती है या एक पावर होती है या आप जिसको कह सकते हैं क्रिएटिव फोर्स, मतलब एक रचनात्मकता शैली जो होती है वो एक मूवी के पीछे दिखाई देती है। अगर एक मूवी बन कर के तैयार हो रही है तो ये मान के चलिए कि वो जो डायरेक्टर है वो वही ऑथर है पूरी फिल्म का। उसने किस तरह से उसको डायरेक्ट किया, उसने फिल्म में आर्टिस्ट से किस तरह से काम लिया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। इसी बात को हाईलाइट करती है ऑटर थ्योरी। तो ऑटर थ्योरी बेस्ड ऑन डायरेक्टर क्रिएटिव फोर्स। इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स को। इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, इसलिए आप इसको इतना ही लर्न करके जाइएगा एग्ज़ाम में। अब देखते हैं शॉर्ट नोट्स माइज़न सीन। माइज़न सीन्स क्या है? व्हाट इज़ माइज़न सीन? ए फ्रेंच टर्म मीनिंग प्लेसिंग ऑन स्टेज। एक ये फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब है प्लेसिंग ऑन स्टेज, स्टेज पर स्थान या स्टेज का स्थान। ठीक है, मतलब आपसे कहा जा रहा है कि मंच पे किस चीज़ को कहाँ पर रखना है, ये समझिए आप। यानी स्टेज पर किस चीज़ को कहाँ पर रखना है जिससे उसका लुक अच्छा आए और फिल्म मेकिंग के दौरान उसका मतलब वो एक इन्फ्लुएंस्ड पैदा करे वो चीज़। तो इस चीज़ को कहा जाता है आपका मिसेंस। It refers to all visual elements in frame, setting, lighting, costume and actor positioning used to convey meaning. यह एक ही फ्रेम में दिखने वाले सभी सीन के को एक साथ दिखाता है, जैसे सेटिंग, लाइटिंग, कॉस्ट्यूम और साथ ही हमारा जो एक्टर है उसकी पोजीशन और उनका क्या उपयोग है, वो क्या कह रहे हैं, उनका यूजेस प्लस उनका कन्वे मीनिंग, जो भी उन्होंने कहा उसका अर्थ अच्छे से व्यक्त करना, उसका अर्थ अच्छे से बताना। तो ये कहलाएगा आपका माइजन सीन। ठीक है, माइजन सीन। एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। इट इंक्लूड्स सेटिंग, लाइटिंग, कॉस्ट्यूम्स, मेकअप, एक्टर, मूवमेंट एंड प्रॉप्स। ईच एलिमेंट्स इज केयरफुली चूजिंग टू क्रिएट मूड, एम्फेसाइज थीम्स एंड सपोर्ट स्टोरी टेलिंग। एलिमेंट्स, अब इसके अंदर कौन कौन से तत्व होते हैं जो आपको दिखाने होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें माइजन सीन की, इट इंक्लूड्स सेटिंग, लाइटिंग, कॉस्ट्यूम्स, मेकअप, एक्टर, मूवमेंट एंड प्रॉप्स। इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें हमारे जो मतलब एसोसिएट जो एलिमेंट्स होते हैं उसको प्रॉप्स कहा जाता है।
तो वो सारी चीज़ें भी जो भी उस हमारे जो स्टेज है उसका जो प्लेस है उस पे रखी जाने वाली सारी चीज़ें, उस पे दिखाई जाने वाली सारी चीज़ों को एसोसिएट करती हुई कुछ चीज़ें होती हैं, तो उनको प्रॉप्स बोला जाता है, ठीक है। इसमें आपका मैंने जैसा अभी बताया कि इसमें इंक्लूड होता है सेटिंग, लाइटिंग, कॉस्ट्यूम्स, मेकअप और एक्टर का मूवमेंट। ईच एलिमेंट इज केयरफुल्ली चूजन टू क्रिएट मूड, emphasize थीम्स एंड सपोर्ट स्टोरी टेलिंग। यहाँ पर हर एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है, ईच एलिमेंट मतलब कोई भी एलिमेंट है, वो बहुत ही केयरफुली तरीके से चूज़ किया जाता है, यानी उसका बहुत ध्यान से चूज़ किया जाता है कि किसी चीज़ का निगेटिव इफेक्ट ना जाए। मूड को एम्फसाइज थीम्स के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है, एंड सपोर्ट स्टोरी टेलिंग, और हमेशा वो चीज़ें रखी जाती हैं या उस तरह की चीज़ों को यहाँ पर इम्पोर्टेंस दी जाती है जो कि स्टोरी टेलिंग को सपोर्ट करे। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इन ए हॉरर फिल्म, डिम लाइटिंग, एरी सिटिंग एंड टेंस एक्टर एक्सप्रेशन आर ऑल पार्ट ऑफ द माइज एंड सीन दैट बिल्ड सस्पेंस एंड फियर। अब अगर आप कोई हॉरर मूवी देखेंगे तो आपने देखा होगा कि हॉरर फिल्म में बहुत ही धीमी रोशनी, ड्रावनी सेटिंग और एकदम ही तनावपूर्ण चेहरे के भाव दिखाए जाते हैं एक्टर के, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हॉरर फिल्म में डिम लाइट दिखाई जाएगी, बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी सेटिंग दिखाई जाएगी, और एक्टर को बड़ा ही टेंस उसके जो है एक्सप्रेशन दिखाए जाएंगे, और सभी पार्ट्स, ये सारे पार्ट्स मिल करके क्या बिल्डअप करते हैं, माइजन सीन को बिल्डअप करते हैं, दैट बिल्ड सस्पेंस एंड फियर। अब उससे क्या होगा कि जो ऑडियंस है वो देख करके ही थोड़ा सा खौफजदा हो जाएगी, डर जाएगी कि अरे हॉरर फिल्म है, मतलब अब क्या होने वाला है, उस तरह की चीज़ें। तो ये कहलाता है आपका माइजन सीन। ये बहुत ही शॉर्ट नोट्स मैंने आपके लिए यहाँ पर, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट्स हैं, इनको ज़रूर आप अच्छे से लर्न करिए। इट इज़ ए इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम, माइजन सीन, एंड नेक्स्ट इज़ द ऑर्डर थ्योरी। अंडरस्टूड? चलिए स्टूडेंट्स, अब बस आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम एक नए अच्छे क्वेश्चन के साथ। और सभी स्टूडेंट्स जो कि इस चैनल पर आए हैं, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिल सके और हम अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकें। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।